गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज कथा का अंतिम दिन है और मैं जा रही हूँ वहाँ, चूँकि वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, नृत्य वगैरह होना है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि आज वहाँ क्या क्या होता है। तो यहाँ प्रवचन स्टार्ट हो गया है। हमारी अलका किशोरी जी अपना भजन गा रही हैं, तो आप लोग भजन को सुनते रहिए। कृष्ण के दर पे विश्व। यहाँ हमारे सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आए हैं द्वारिकाधीश। तो यहाँ आकर के द्वारपालों को बताते हैं कि जाकर के कृष्ण को बता दो कि उनका एक मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। तो अब आप लोग वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मैं बीच में से म्यूजिक को काट दे रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का डर रहता है, इसीलिए मैं पूरा म्यूजिक नहीं डाल रही हूँ। तो आप लोग इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं पूरा म्यूजिक नहीं डाल पा रही हूँ और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। सुदामा जी गुहार लगा रहे हैं, द्वारपालों से कह रहे हैं कि जा कर के हमारे मित्र कृष्ण को बता दो कि उनका एक मित्र आया है सुदामा उनसे मिलने के लिए। तो द्वारपाल जाकर के अंदर बताते हैं कृष्ण भगवान को कि कोई सुदामा आपसे मिलने के लिए आए हैं, वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। तो अब आगे देखिए कृष्ण भगवान आते हैं और सुदामा जी से कैसे गला मिलते हैं। से जा करके कह दो कि मिलने सखावत।
फाइनली कृष्ण भगवान आ गए। सुदामा जी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और कृष्ण भगवान आते ही सुदामा जी को अपने गले से लगा लिए। और ये देखिए सुदामा जी दौड़कर कृष्ण भगवान के गोद में ऊपर चढ़ गए और कृष्ण भगवान गोद उठाकर सुदामा जी को और झूमने लगे, नाचने लगे, घुमाने लगे सुदामा जी को। और यहाँ रुक्मिणी माता हैं जो बैठी हुई हैं, वो अचंभव हो रही हैं कि कौन है, कहाँ से आ गए हैं। तो अब आप लोग आगे देखिए। तो अब कृष्ण भगवान और सुदामा जी आपस में बैठकर मिलाप करने लगे, बातचीत करने लगे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद सुदामा जी जो चावल लाए हैं रोटी में बांधकर वो कृष्ण भगवान ढूंढ के निकाल दिए और बैठकर बोले खाने लगे। प्रिय भक्त केवल और केवल वाणी ऐसी होती है जो अपनों को पराया और परायों को अपना बना लेती है। केवल वाणी, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस आगे का प्रवचन और भजन आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। हमारा जैसा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, शादी हुई, विवाह हुआ कि आधा हिस्सा मेरा है आधा तेरा है, ऐसा ही करते हैं ना। जबकि होना ये चाहिए, परिवार का अर्थ क्या बताया था? परिवार वो नहीं है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर ली और उनमें रहने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी घर देखे, बनी तो बहुत बड़ी बड़ी कोठी है लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। परिवार तो वही है जहाँ भले एक झोपड़ी पड़ी हो लेकिन बैठ करके सुख से, शांति से परिवार एक साथ मिल करके भोजन करे। परिवार बाकी वो परिवार नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, वो परिवार नहीं है। परिवार का अर्थ ही ये है जहाँ पर सुख हो, जहाँ प्रसन्नता हो। सुदामा जी की मित्रता भी यही सिखाती है कि मित्रता में भाव रखो तो भगवान के जैसा तुम ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपनी मित्रता को इस प्रकार निभाया। और क्योंकि अंतिम चरण चल रहा है, सभी जो बालक थे वो डर गए और उस गर्भ से एक मूसल निकला। उस मूसल को पत्थर पर घिसा गया। डर के कारण जो बालक थे वो डर गए। वो घास आज भी पाई जाती है। कौन सी? जो मूसल का जो बुरादा था ना, उससे घास उत्पन्न हुई थी, जो आज भी राजस्थान में जो सबसे कटीली घास मानी जाती है। अगर उसको जोर से कोई पकड़ भी ले तो हाथ को भी काट दे, इतनी कटीली।
श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम श्लोक, तू मुझे मैं तुझे कौन कौन सच में याद करेगा, साथ में गाना, तू मुझे उठा करके गाना, आपा की तालियां, वीरा अगर कोई अगला जन्म चाहे, भक्त कहता है प्रभु अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो ब्रज में देना। कौन कौन ब्रज में जाना चाहता है, कौन कौन वृंदावन में जाना चाहता है? भक्त कहता है प्रभु ब्रज के वन में वो उपवन खिले, हर जन्म मुझको ब्रज में मिले। ब्रज के वन में वो उपवन खिले, हर जन्म मुझको ब्रज में मिले। ब्रज के वन में वो उपवन खिले, हर जन्म मुझको ब्रज में मिले। भोग माखन का तुझको लगाओ, भोग माखन का तुझको लगाओ, भोग माखन का तुझको लगाओ, भोग माखन का तुझको लगाओ। तू मुझे तुझे याद लाओ, तुझे तुझे याद लाओ, तुझे तुझे याद लाओ, तुझे तुझे याद लाओ। ऐसा क्या करके तुझको दिखाऊं, ऐसा क्या करके तुझको दिखाऊं, ओ ऐसा क्या करके तुझको दिखाऊं, ऐसा क्या करके तुझको दिखाऊं। तू मुझे तुझे याद लाओ, ओ तू मुझे तुझे याद लाओ, तू मुझे तुझे याद लाओ, ओ तू मुझे तुझे याद लाओ, तू मुझे तुझे याद लाओ, तू मुझे तुझे याद लाओ। अब अंतिम समय आ चुका था, विदाई का टाइम आ गया था, क्योंकि आज अंतिम दिन था। तो अब हमारी देवी अलका किशोरी जी विदाई गीत गाते हैं, आप लोग सुनिए, बिल्कुल रोना आ जाएगा। अगर ये बात अच्छी लगे तो तालियां बजाओ। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। क्योंकि हर साल कथा होती है और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ये मंदिर भी जल्दी पूर्ण हो जाए और आपकी बार इससे भी ज्यादा भक्तों की संख्या हो और विशाल भव्य आयोजन कथा का रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की
7 दिन की कथा हुई है और जितने भी भक्त हैं, अगर हमारी टीम की तरफ से कुछ भी गलत लगा हो तो सभी की तरफ से आपके लिए प्रार्थना है। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से हमारा ये भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। हमारा जो भाव है, तुमसे बिछड़ना ना, तुमसे बिछड़ना ना, हमको गवारा मिलन साथ करना। जो भी बुजुर्ग जन बैठे हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि इन 7 दिनों में कथा के साथ साथ अपने जीवन में कोई ना कोई सुधार ऐसा जरूर करना कि आपको लगे कि हाँ, कथा में गए थे, हमारे जीवन में कोई बदलाव आया। इस कथा का अर्थ ये नहीं आपने कथा सुनी और घर चले गए, तो वो भाव कभी मत रखना। और सदैव ऐसे प्रभु के बड़े बड़े जितने भी भव्य और दिव्य ये आयोजन है सदैव कराते रहे। एक बार जो कमेटी है उनके लिए दोनों हाथों में जोरदार तालियां। अब समाप्त हो गया प्रवचन। उसके बाद अब सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे नृत्य स्टार्ट हो गया। अब सारे लोग अबीर फूल एक दूसरे पे फेंक कर उड़ा कर और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि खुशी भी है कि हमारे डाल्टन में भागवत कथा हुआ और दुख भी है कि अब अलका किशोरी जी जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा। इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब आगे आप लोग आगे देखें। और ये है उसके अगले दिन का ब्लॉग। कल इसी जगह पे बहुत अच्छा लग रहा था, प्रवचन हो रहा था, लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, और आज सन्नाटा हो गया। आज अंतिम दिन है। उसके अगले दिन का तो लोग अब जो भी कलश लिए थे सारे लोग हवन करने के लिए चले आए, और उसके बाद हवन करने के बाद आरती हुआ, और फिर सारे लोग अपना अपना कलश लेकर के हम लोग सारे लोग घर चले। ये था मेरा आज का ब्लॉग।
कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बात और, कल हमारे यहाँ मेरा अजीज मेरा खास कोई आने वाली है, और कौन है वो भी आप लोग देखिएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।